पहली बार लंदन गया तो उनके जो पार्लियामेंट बिल्डिंग की एंट्रेंस है हाउस ऑफ कॉमन की, उसके सबसे पहले अंदर घुसने की दारी तरफ एक मेरे सामने की दीवार का साइज कहेंगे तो इससे थोड़ा सा कम होगा, इतना बड़ा पेंटिंग लगा हो और वो हर भारतीय को जाकर एक उसके मन में एक सोचता है। उसमें ये दिखाया गया है कि 1553 में जहांगीर के दरबार में ईस्ट इंडिया कंपनी का एक व्यक्ति अपने हाथ से एक एप्लीकेशन लिए हुए व्यापार करने की परमिशन मांगी। अब ये पेंटिंग अंग्रेजों ने वहाँ सबसे प्राइम लोकेशन पर आज तक तो लगे कि व्यापार करने वाला ईस्ट इंडिया कंपनी का एक साधारण सा कार्यकर्ता या एम्प्लॉय जहांगीर के दरबार में परमिशन लेने आता है और ट्रेड करने की, व्यापार करने की परमिशन मिलने के बाद वो पूरी ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे इस देश में आई और जब उन्होंने देखा कि यहाँ तो बिल्कुल सब बिखराव है, इसको तो राज कर रहे नहीं आता, और उसी कंपनी ने धीरे धीरे इस देश पर कब्जा किया। मैं इस विषय को और ज़्यादा विस्तार से ना कहते हुए मीडिया जगत में भी इस तरह का उत्पन्न होता हुआ जो खतरा दिखाई दे रहा है, केवल उसकी ओर आपको संकेत है। हम दिन रात सभी टेलीविजन देखते हैं, अखबार भी पढ़ते हैं। हमने से अधिकांश लोगों को इसमें तो बहुत सी चीज़ें समझ में भी नहीं आती, लेकिन हम मीडिया में एक टर्म का इस्तेमाल करते हैं, क्रॉस मीडिया ओनरशिप। उसका अर्थ ये होता है कि एक ही घराने के हाथ में अखबार भी है, मैगजीन भी है, टेलीविजन भी है, FM रेडियो भी है। ऐसा हमारे देश में हो रहा है और उसका जो आगे का परिणाम जो हमारे सामने धीरे धीरे आने वाला है, कुछ हद तक आ गया है कि ये क्रॉस मीडिया ओनरशिप हमारे देश के बड़े बड़े पूंजीपतियों या क्या कहते हैं कॉर्पोरेट हाउसेज के हाथ में जा रहा है। और कॉर्पोरेट हाउसेज किसी भी समय अगर हमारे देश का कानून उसको करेगा तो वो बड़ी बड़ी दुनिया के बड़े मीडिया हाउसेज को भी बेच सकते हैं। यहाँ मैं थोड़ा पैरेलल इस तरह से ड्रा कर रहा हूँ कि अंग्रेज के समय राजा महाराजा नवाब थे, उन्होंने देश को अंग्रेज के या कुछ लड़के राजे या कुछ वैसे देखे। दुर्भाग्य से अभी ये स्थिति देश में मीडिया में आती है। ये तो धन्यवाद है सरदार पटेल का कि स्वतंत्रता के बाद उन्होंने एक हमारी संसद में प्रस्ताव पास कराया कि इस देश में आगे से विदेशी मीडिया को नहीं आने दिया जाएगा। उस समय का जितना विदेशी मीडिया था सबको 1947 में बाहर निकाल दिया गया और ये प्रस्ताव पारित किया गया, कैबिनेट रेजोल्यूशन उसको हम कहते हैं, जिसके कारण आज अभी विदेशी मीडिया घुस नहीं पा रहा। लेकिन पीछे के रास्ते से विदेशी मीडिया इस देश में आने लगा है और आपको बहुत लोगों को शायद जानकारी नहीं होगी, इंडिया टुडे जैसा ग्रुप आज दिख रहा और खरीद कौन रहा है? तुम्हारा मंगलम बिरला। TV 18 जिसके बैनर में लगभग बड़े बड़े सभी चैनल आ गए हैं, उसका मालिक कौन है? मुकेश अंबानी। ये जो धीरे धीरे छोटे चैनल और छोटे अखबार को हमारे बड़े बड़े औद्योगिक घराने और पूंजीपति घराने खरीद रहे हैं, ये देश की सेवा के लिए नहीं खरीद रहे। ये समय आने पर यही घराने, बड़े बड़े घराने हमारे टेलीविजन चैनल और अखबारों को बड़ी विदेशी मीडिया कंपनी को भी बेच सकते हैं। मैं इस बात को यही समाप्त करते हुए केवल ये बात कहना चाहूँगा कि हमारे देश में सुदर्शन टीवी जैसे और भी बहुत ही अच्छे राष्ट्रवादी चैनल हैं, लेकिन उनको समर्थन नहीं है कहीं का। कोई पूंजीपति आकर जवाहर जी से अपना चैनल खरीदने की बात नहीं करेगा क्योंकि ये कमर्शियल नहीं है। तो मेरा केवल आज जो कहने का ये है कि हम अपने देश में राष्ट्रवादी मीडिया जो है उसको हम समर्थन दें, उसको सपोर्ट करें। नौबत ये नहीं आए कि फंड की कमी से, रिसोर्सेज की कमी के कारण ऐसे राष्ट्रवादी चैनलों को भी बड़े घरानों को अपना चैनल बेचना पड़े और बाद में उसका क्या हाल होगा ये हम नहीं कह सकते। आज देश में चैनल की मशहूरी हो रही है, हमें से शायद लोगों को मालूम नहीं है 100 से ऊपर तो न्यूज चैनल है और 100 जवान की ठीक फिगर बता पाएंगे 190 चैनल की एप्लीकेशन सरकार के पास पड़ी हुई है।
तो इतने चैनल जो इस देश में आ रहे हैं, क्या आप समझते हैं सभी देश सेवा के लिए आ रहे हैं? ये बिकने के लिए आ रहे हैं। छोटे छोटे चैनल बन रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं, मार्केट तैयार कर रहे हैं ताकि कोई बड़ा व्यापारी आकर हमको खरीदे और फिर बड़े से बड़ा व्यापारी खरीदेगा। और ये धीरे धीरे 4 या 5 बड़े औद्योगिक घरानों के हाथ में मीडिया का कंसंट्रेशन होने जा रहा है। और जिस दिन देश में, जैसे विदेशी पूंजी के बारे में हम धीरे धीरे कानून बदलते जा रहे हैं, ऐसा जिस दिन मीडिया के लिए दरवाजे खोल दिए गए, यहाँ का लगभग सबसे ज़्यादा 50% से ज़्यादा जो इफेक्टिव मीडिया है वो रूपर्ट मर्डॉक जैसे दुनिया का जो मीडिया कंट्रोल कर रहे हैं उनके हाथ में जाने का खतरा है। तो हम इस तरह के खतरों को भी अभी से समझें और जो राष्ट्रवादी लोग या ऐसे समाचार पत्र या पत्रिका या चैनल निकाल रहे हैं उनके समर्थन में हम कुछ एक जनमानस बनाएं ताकि ये नौबत नहीं आए, जैसा कि मैंने कहा कि एक एप्लीकेशन लेकर अगर ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यक्ति यहाँ पर हमारे दरबार में आता है और 100 साल के अंदर वो इस देश पर कब्जा करते हैं तो ये होगा नहीं, ऐसा मुझे विश्वास है, क्योंकि हम भी जाग चुके हैं, इस देश की जनता भी जाग चुकी है, लेकिन ऐसे खतरे बढ़ रहे हैं। बस केवल मैं इस बारे में कहना चाहता था। बहुत बहुत धन्यवाद। बताया कि सारे भारतवर्ष में लगभग 40 प्रांतों में विश्व समाज केंद्र का कार्य है। सभी प्रांतों में इस प्रकार नारद जयंती के उत्सव मनाए जा रहे हैं और दिल्ली में पिछले 5 वर्षों से हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं, अच्छे ढंग से कर रहे हैं। मैं अब अशोक जी से अनुरोध करता हूँ कि आप सबका धन्यवाद करें। मैं अपनी ओर से हमारे बहन दिल्ली की उप महापौर आई हुई हैं श्रीमती पूर्णिमा विद्यार्थी, इनका खास तौर पर धन्यवाद करता हूँ। और सुजीत जी मुझे अपने साथ ये घूमते हैं, कभी कहते हैं आप इधर आइए, ये करिए, जैसा कहते हैं उसी हिसाब से मैं करता हूँ। देवऋषि नारद जयंती के उपलक्ष्य पर आयोजित इस पत्रकार समारोह की शोभा बढ़ाने के लिए आदरणीय श्री कुलदीप जी अग्निहोत्री, आदरणीय श्री अशोक जी टंडन और बगीच कार्यक्रम में आए पत्रकार एवं अतिथियों का मैं हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद करता हूँ। बंधुओं, पत्रकारिता का क्षेत्र आज पहले से बहुत व्यापक हो गया है। आज पत्रकारिता समाज को दिशा देने के एक सशक्त माध्यम बन गया है, इसीलिए पत्रकारों का देश भी समाज के प्रति पहले से बढ़ गया है। ब्रह्मांड के प्रथम पत्रकार के रूप में देव श्री नारद जी की लोक कल्याण का संदेश आधुनिक पत्रकारिता आदर्श हो, इस हेतु देश भर में नारद जयंती को पत्रकार सम्मान दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। आशा है आप सभी राष्ट्र उत्थान इस कार्य में और अधिक तत्परता से सहयोग देंगे। इसी संदेश के साथ मैं कार्यक्रम में आए समस्त बंधुओं एवं बहनों का एक बार पुण्य बहुत बहुत धन्यवाद। एक मिनट और लूँगा। विश्व समाज केंद्र की ओर से जो हमारे 2 अतिथि हैं, हम उनको भी सम्मानित करना चाहते हैं और मेरी खुद की इच्छा है कि इनको सम्मानित मैं खुद ही करूँ। एक बार साथ में आ जाइए। थैंक यू। ये मातरम करेंगे। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम, वंदे मातरम, शुभ्रज्योत्स्नां पुलकितयामिनीं फुल्लकुसुमित द्रुमदलशोभिनीं सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं
शुक्लां वरदां मातरं वन्दे मातरं। कोटि कोटि कंठे कल कल निनाद कराले, विशक्त कोटि भुजे धरते खर कर वाले। के बोले का माँ तुम्ही अबले, बहुबल धरणीं नमामि तारिणीं, रिपुदल वारिणीं मातरं वन्दे मातरं। तुम्ही विद्या तुम्ही धर्मं, तुम्ही हृदि तुम्ही मर्मं, त्वं हि प्राणा शरीरे बहुते तुम्ही मा शक्ति, हृदये तुम्ही मा भक्ति। सोमारे प्रतिमा गढ़ी मंदिरे मंदिरे, त्वं हि दुर्गा दस प्रहर धरिणी, कमला कमल दल विहारिणी, वाणी विद्यादायिनी। नमामि त्वां नमामि कमलां अमलां मातुलां, सुजलां सुफलां वन्दे सुजलां सुफलां, मलयज शीतलां मातरं वन्दे मातरं। श्यामलां सरलां सुस्मितां भूषितां, धरणीं भरणीं मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरम्।